हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एओस गोकू को लूका की सच्चाई बता देती है, जिस वजह से गोकू को लूका पर बहुत ही गुस्सा आता है। इसके बाद गोकू लूका से बात करता है ताकि मामला शांति से सुधर जाए, मगर लूका पर गोकू की बात का कोई असर नहीं होता और वो किंग जेनो की वापस नहीं देता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, सभी मिलकर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। ओके, वैसे आप करोगे नहीं, फिर भी मेरा बोलना काम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो वापस से अपने वर्ल्ड में आ चुका है, जहां वेजिटा गोकू से कहता है, ए काकारोट, तुम इतने दिन कहाँ थे और ये किंग जेनो का क्या मैटर है। गोकू कहता है, वेजिटा, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। वेजिटा बोलता है, अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमें बताओ। बीरस भी बोलता है, वेजिटा सही कह रहा है, तुम अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हो। विश पूछता है, क्या बात है गोकू, कहो। गोकू अब उन लोगों को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर वेजिटा, बीरस एंड विश भी शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा बोलता है, क्या करो, ये लूका तो बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा है, तो तुम इससे कैसे डील कर रहे हो। गोकू कहता है, वेजिटा, मैं उससे ऐसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि हम अभी तो एक मुसीबत से बाहर आए हैं और अब लूका से पंगा लेंगे तो हम फिर से अपने वर्ल्ड को खो सकते हैं। वेजिटा कहता है, क्या वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है काकारोट। गोकू कहता है, पता नहीं, लेकिन मुझे शक है कि उसके पास एक्स्ट्रा पावर है। वेजिटा पूछता है, और अगर उसने ही हम पर अटैक कर दिया तो तुम क्या करोगे। गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, लूका ने मुझे बताया है कि वो किसी पर बेवजह अटैक नहीं करता है। अगर हम उस पर अटैक करते हैं तो ही वो हम पर हमला करेगा। बीरस कहता है, ये तो बड़ा ही अजीब शख्स है, ऐसी चीज तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, क्या ये अच्छा शख्स है। विश कहता है, मुझे तो नहीं लगता लॉर्ड बीरस, क्योंकि वो शख्स अपने वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, वो भी पावरफुल बीइंग को मारकर। इस पर गोकू कहता है, हाँ, वो ऐसा कर रहा है। उसका प्लान हल्का सा पता चल रहा है कि वो अपने वर्ल्ड के लोगों को कमजोर दिखाता है ताकि लोग उस पर अटैक करने जाएं, और वो इसी बात का फायदा उठाता है। वेजिटा कहता है, इसका मतलब कि वो हमें अपने जाल में फंसा रहा है ताकि हम मिस्टेक करके उस पर हमला करें और वो इस बात का फायदा उठाए। गोकू कहता है, वाह वेजिटा, तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज चलता है, वो लूका पक्का ऐसा ही चाहता है। तभी विश कहता है, इसका मतलब वो गोकू की पावर अपने वर्ल्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की तैयारी में लगाएगा। वेजिटा कहता है, काकारोट, हमारा मेन मकसद है किंग जेनो को वापस लाना, और लूका किंग जेनो को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। गोकू कहता है, मुझे पता था कि तुम लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हो, इसलिए मुझे इस प्रॉब्लम से अब बाहर निकालो। वेजिटा कहता है, काकारोट, इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी और हमें उस लूका के बारे में और जानकारी लेनी होगी। गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं जाकर लूका की जानकारी लाता हूँ, तुम लोग मिलकर अपना प्लान क्रिएट करो। वेजिटा कहता है, ठीक है काकारोट, मगर तुम कहाँ जाओगे। गोकू कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार टोरी बोट से मिलाता हूँ, शायद वो मेरी थोड़ी हेल्प कर सके। बीरस कहता है, ठीक है गोकू, जाओ, हम कुछ सोचते हैं। गोकू स्माइल करके कहता है, आप लोग मेरे सच्चे दोस्त हो, इसके लिए शुक्रिया। तभी वेजिटा कहता है, बस करो और जल्दी जाओ। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। बीरस कहता है, विश, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, गोकू ने जो कुछ भी बताया है उसे हमें ध्यान से याद करना होगा। इसके बाद सीन जाता है मैनेजर पर और वो लूका से कहता है, बॉस, आप ठीक तो है ना। लूका कहता है, नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैनेजर कहता है, देखिए बॉस, आपको उस शख्स की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो अब यहाँ नहीं आएगा। इस पर लूका गुस्से में कहता है, उसे यहाँ आना होगा, समझे तुम, वो यहाँ आएगा और मैं उसे कुचल दूंगा। मैनेजर कहता है, लगता है कि आप बहुत ही गुस्से में हैं बॉस, शांत दिमाग ही समझदार शख्स की निशानी है, इसलिए आप शांत रहिए। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो एओस से कहते हैं, एओस, तुम्हें यूनिवर्स 7 में जाना होगा, वहाँ पर तुम्हें गोकू एंड वेजिटा की मदद करनी होगी।
मेरी उनसे अभी बात हुई है, इसलिए जल्दी से वहां पर जाओ। एओस कहती है ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर, मैं अभी ही जाती हूँ। इसके बाद एओस वहां से चली जाती है और अब हम देखते हैं कि गोकू टोरीबोट से मिलने जाता है और कहता है अरे गोकू तुम यहाँ पर, कहो कैसे आना हुआ। गोकू कहता है मैं यहाँ पर लूका के बारे में जानने आया हूँ। लूका का नाम सुनते ही टोरीबोट समझ जाते हैं बात थोड़ी सी सीरियस है। टोरीबोट कहते हैं क्या किया लूका ने गोकू। गोकू कहता है आप लूका के बारे में जानते हो टोरीबोट। टोरीबोट कहता है हाँ, लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो। गोकू कहता है टोरीबोट लूका हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसने किंग जेनो को भी मार दिया और अब वो चाहता है कि मैं उस पर अटैक करूं। तभी टोरीबोट कहते हैं ऐसा भूल कर भी मत करना गोकू, नहीं तो तुम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। गोकू थोड़ा हैरान होकर कहता है कैसी प्रॉब्लम टोरीबोट, आप कहना क्या चाहते हो। टोरीबोट कहता है लूका का इतिहास बहुत ही बड़ा है गोकू, वो बहुत ही चालाक और ताकतवर है। उसने काफी सालों पहले ये ठान लिया था कि वो सबसे पावरफुल होकर कोस्मोस का किंग बन जाएगा और फिर वो हम सब पर राज करेगा, लेकिन वो ऐसा कर ना सका क्योंकि बहुत से लोग उसके रास्ते में आ गए। वो नहीं चाहते थे कि लूका किंग बने, इसलिए उन लोगों ने लूका को कोस्मोस के पावरफुल बीइंग से बाहर कर दिया। लूका को ये बात दिल पर लग गई, इसलिए वो एक ऐसे ड्रैगन से मिलता है जो कोस्मोस में कोई भी विश पूरी कर सकता है। गोकू थोड़ा शॉक्ड होकर कहता है एक मिनट, क्या कहा आपने, ड्रैगन। टोरीबोट बोलता है मैं नहीं जानता कि वो ड्रैगन है या क्या चीज है, मैं तो उसे ड्रैगन ही बोलता हूँ। वो बात यह है किसी ने भी उस ड्रैगन को नहीं देखा, उसे सिर्फ लूका ही जानता है। गोकू पूछता है तो लूका ने विश क्या मांगी थी। टोरीबोट कहता है मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन उस विश के बाद लूका से कोई भी लड़ने जाता तो लूका उसे खत्म कर देता था। गोकू पूछता है तो लूका को हम कैसे हैंडल करें टोरीबोट, हमारी हेल्प करिए। टोरीबोट कहता है तुम लोग क्यों उसके मामले में दखल दे रहे हो, उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। गोकू कहता है नहीं टोरीबोट, मैं किंग जेनो को वापस लाए बिना पीछे नहीं हट सकता हूँ। टोरीबोट कहता है तो ठीक है, मेरी एक बात याद रखना कि उससे अगर तुम लड़ोगे और अगर तुम हार जाते हो तो वो तुम्हारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये फैसला तुम्हें लेना है कि तुम्हें क्या करना है। गोकू कहता है क्या आप एक बार ही उससे बात नहीं कर सकते हो सकता है कि वो आपकी बात मान ले। टोरीबोट कहता है ठीक है, तुम कहते हो तो मैं उससे बात करने चला जाता हूँ। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वहाँ पर एओस भी आई हुई होती है। एओस कहती है मुझे ग्रैंड मिनिस्टर ने यहाँ पर हेल्प के लिए भेजा है। वेजिटा एओस से पूछता है ठीक है एओस, क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो कि स्टार्टिंग से लूका ने क्या किया और एंड में उसने क्या किया। एओस कहती है हाँ वेजिटा, स्टार्टिंग में लूका जायरो का रूप लेकर आया था और एंड में उसने पहले किंग जेनो को खत्म किया और फिर वहाँ की सारी एनर्जी अब्जॉर्व करने के बाद उसने मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। विश पूछता है लॉर्ड वेजिटा आपको क्या समझ आ रहा है, हमें भी बताइए। वेजिटा कहता है कैकरोट ने बताया वो तब तक हमला नहीं करेगा जब तक हम लोग उस पर हमला नहीं कर देते, और हमला होने के बाद लूका का गोल ये रहता है कि वो अपने सामने वाले की वर्ल्ड की एनर्जी को लेकर उसे डिस्ट्रॉय कर दे। इसका मतलब कि अगर हम लोग उस पर गलती से भी हमला करेंगे तो वो हमारा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए हमें ये गलती भूल कर भी नहीं करनी। सेकंड बात ये कि वो चाहता है कि कैकरोट उस पर हमला करे ताकि कैकरोट से जुड़ी सभी शक्तियाँ उसे मिल जाए, और कैकरोट की पावर उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें कैकरोट को उससे फाइट नहीं करने देना है। लेकिन ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, हमें इसका एक ट्रायल लेना होगा। बीरस पूछता है अब क्या तुम जाकर उस पर हमला करोगे वेजिटा। वेजिटा कहता है इसमें हर्ज क्या है।